ये कहानी सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तेरा दिमाग खाली है, वही बातें तेरे अंदर घुसती हैं। तेरे हर संवाद के बीच उन्हें उत्कृष्टता से छू जाता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि वो शब्द जो तू खामोशी से बोलता है कहीं एक और स्तर पर वास करते हैं? सोनिया की आंखों में विचित्रता थी। जब भी वह उस खाली कमरे को देखती, उसके दिल में एक अजीब सी उत्कंठा छा जाती थी। शाम के समय जब उसका पति अपने काम में डूबा हुआ था और उनके बच्चे नींद में थे, उसे यह विचार करते हुए कि वह खुद को नवीनतम भयानक किताब के साथ एकांतवास में क्यों नहीं डालती, बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन वह डरती थी। वह उस खाली कमरे को छूने के लिए डरती थी। एक रोज जब उसका पति बाजार गया और उसके बच्चे एक मित्र के घर खेलने चले गए, उसने अपने आप को उस भयानक कमरे में ढकेल दिया। समय बीतता गया और उसकी घड़ी की टिक टिक उसके कानों में बजने लगी। रात की गहरी धूप उसके चेहरे को झिलमिला रही थी जब उसने उस खाली कमरे की ओर देखा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयानक आवाज उसके कानों में घुस गई। सोनिया, वह आवाज बोली, उसके हृदय को शीतलता का अनुभव कराते हुए। वह घबराई, लेकिन धीरे धीरे उसके पैर उस कमरे की ओर बढ़े। कौन है? सोनिया की आवाज थरथरा रही थी। तू जानती है सोनिया, तू जानती है? धीरे धीरे सोनिया की आंखों के सामने एक छाया पैदा होती है। वह उसे पहचानती है। वह उसकी मां की छाया है। मां। सोनिया की आंखें विशाल हो जाती हैं। हां बेटा, मैं हूं। मां की आवाज धीरे धीरे बड़ी होती है। तूने मुझे भूला नहीं? नहीं मां, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। फिर मुझे यह बता बेटा, तुम्हें क्यों लगता है मैं यहां हूं? मैं नहीं जानती। सोनिया की आवाज कमजोर हो गई। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहां बुलाने के लिए क्यों आई हूं? क्यों मां? क्योंकि तुम्हें अब मुझसे जुदा होना होगा बेटा। सोनिया का दिल दोगुना हो गया। क्या मतलब? तुम्हें यहां से जाना होगा बेटा, यहां से जाना होगा। और उसके आंसू वहां के भयानक शोर में खो गए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।